अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर कहार में मौजूद एक गार के बारे में जो बाबा फरीद जो पाकपतन के मशहूर औलिया हैं उनके नाम से मंसूब की जाती है, और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये गार वजूद में आई और कब आई, और क्या वाकई ही ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मंसूब की जाती है सही की जाती है या नहीं। तो पहले मैं आपको वीडियो के पहले हिस्से में जो लोग राय रखते हैं वहाँ के मकामी उस बारे में बताऊंगा कि वो लोग इस गार के बारे में क्या सोचते हैं। तो मुख्तलिफ लोग जो इस इलाका के हैं उनसे आप अगर पूछेंगे तो वो आपको इस गार के बारे में बताएंगे कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह जब चिल्ला के सिलसिले में यहाँ कलर कहार तशरीफ़ लाए तो वो इस मुकाम से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने किसी से पानी मांगा, शायद कुछ औरतों से पानी मांगा, तो उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। तो बाबा जी ने कहा कि ये पानी जो है वो कड़वा हो जाए, तो वो ऐसे आगे गए और चश्मे पे पानी पिया उन्होंने खुद। चश्मा भी नीचे मौजूद है, उसका भी मंसूब किया जाता है कि ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की करामत है, वल्लाहु आलम। तो औरतों को जब बद्दुआ दी बाबा साहब ने तो पानी थोड़ी देर बाद कड़वा हो गया। ये बकौल मकामी लोगों के मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जो इलाका मकीन थे वो बाबा जी के पीछे भागे, पता नहीं अब उनको वल्लाह आलम को नुकसान पहुंचाने के लिए भागे या उनसे माफ़ी मांगने के लिए भागे, जो भी है, लेकिन जो बताया जाता है कुछ यूं ही है। तो वो भागे और पहाड़ी चढ़े और आगे जाके उन्होंने पहाड़ से रास्ता मांगा और पहाड़ ने उनको रास्ता दे दिया। तो यूं इस गार की कहानी जो मकामी लोग हैं वो सुनाते हैं। लेकिन मैंने रिसर्च करने की कोशिश की, क्योंकि बचपन से मैं ये गार देखता चला आ रहा हूँ। इस इलाका से जब टूरिज़म के लिए हम आते तो देखते कि ये गार मौजूद है, और हमें यही बताया जाता था कि ये बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत है। तो मेरे दिमाग में कुछ सवालात थे जिन्होंने जन्म लिया, और उनको हल करने के लिए मैंने रिसर्च की। सवालात ये थे कि अगर लोग पीछे लगे थे जिस तरह लोग बताते थे तो गार बनी, तो गार तो बनी तो रास्ता बंद हो जाना चाहिए था। जब बाबा जी गुजर गए तो बीच में से गार बंद हो जाती, तो फिर तो लोगों के लिए मुश्किल थी कि वो रुक जाते और बाबा जी निकल जाते, लेकिन वो रास्ता यूं ही कायम रहा पीछे जो लोग लगे हुए थे उनके गुजरने के लिए भी। तो मेरी जो समझ है इसमें ये बात नहीं आती थी कि अगर बाबा जी की सेफ्टी के लिए ये थी, मतलब कि वो भाग जाएं और पीछे लोग उनको पकड़ ना सकें या जो भी, तो इस तरह तो उनको भी रास्ता मिल गया और फिर भी वो उसी तरह भाग के बाबा जी को पकड़ सकते थे रहमतुल्लाह अलैह को। तो ये रिसर्च की जब मैंने, तो जो नीचे चश्मा है उसके बारे में तो हतमी मैं राय नहीं दे सकता, क्योंकि उसका रिसर्च में अभी तक कोई ख़ास पता नहीं चल सका कि वो कब से मौजूद है। लेकिन जो गार के बारे में पता चला वो बड़ा हैरान कुन है। गार के बारे में कोई डिफरेंट जो जगह से मालूमात हासिल की गई, जो सबसे ठोस हैं वो आर्कियोलॉजी, जो किसी भी हेरिटेज या डिफरेंट जो भी चीज़ें मिलती हैं पुरानी उनकी उम्रें वगैरह बताते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो उनका कहना है कि ये जो गार है ये 1000-2000 साल पुरानी है, मतलब 1000 साल से भी पहले की है, यानी कि कबल अज इस्लाम है, इस्लाम के आने से पहले ये गार मौजूद थी। अब ये 2000 साल पहले भी हो सकती है, 2500 साल पहले भी हो सकती है, 3000 साल पहले भी हो सकती है। तो इसकी सही उम्र का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन उनका इतना कहना है कि ये कम से कम 1400 साल से तो ज़्यादा पुरानी है ही है। आगे कितनी पुरानी है इसका अभी सही तरह मालूम नहीं हो सका, लेकिन ये बाबा फरीद के जो इस यहाँ पे तशरीफ़ लाने से पहले की गार मौजूद थी। तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था जब मैंने ये देखा, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो बनाता हूँ ये रिसर्च बेस्ड होती हैं। रिसर्च गलत भी हो सकती है, ये कोई हतमी राय नहीं है, लेकिन जो रिसर्च में सामने आया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मतलब ऐसे ना हो कि कोई अकीदतमंद हो तो वो सीख पा हो जाएं कि ना कोई हमने माज़अल्लाह जी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कोई ऐसी बात कर दी, ऐसी बात नहीं है। ये बात है कि वो यहाँ पे चिल्ला या इस जगह पे आए ज़रूर है, शायद उन्होंने इस गार में चिल्ला काटा हो, गार पहले से मौजूद हो और वो यहाँ पे रहे हो और लोगों ने कुछ इस तरह मंसूब कर दिया हो, इस तरह भी हो जाता है। और ये कोई पुरानी किताबों से भी इसकी सनद नहीं मिलती है जो लोग कहानी सुनाते हैं, तो इसलिए हम इस कहानी पे बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकते। हमेशा सच्चाई का जो है वो खोज करते रहना चाहिए। कोई भी बात जो है वो बिल्कुल ऐसे ही मनो मान नहीं लेनी चाहिए जब तक कि आपको उसकी कोई चेन न मिल जाए कि ये यहाँ से होती हुई बात हम तक पहुँची है तो फिर है, अदरवाइज हम किसी भी बात को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कोई हमारे ईमान का मसला नहीं है, एक करामत है, बाबा जी से मंसूब हो सकता है, सच्ची भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आर्कियोलॉजिकल
ثبوت ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور یہ غار کافی زیادہ پرانی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ بڑی یونیک معلومات پسند آئی ہوگی، اور آج سے پہلے آپ نے اس غار کے بارے میں آپ کو کبھی ایسی معلومات نہیں دی ہوں گی، اور مزید میں انشاءاللہ کئی اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو وہ غار وہاں جا کے دکھانے کی بھی کوشش کروں گا، اور اس پہ جو چشمہ موجود ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔